झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, दीदार को तरसे अखियाँ, न दिन गुजरे न कटे रतिया। तो दोस्तों, बात यह है कि हर किसी को किसी न किसी की झलक देखनी होती है। सुबह उठते ही लोग सोचते हैं कि यार मुझे उसका दीदार हो जाए, उसके दर्शन हो जाए। किसी को भगवान को देखने की इच्छा होती है, यानी कि किसी को अपने गुरु और किसी को अपने पंडित जोशी और किसी को अपने दोस्त को देखने की इच्छा होती है। इसीलिए कहते हैं कि झलक दिखला जा। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इमरान हाशमी वाली झलक, नहीं। तो दोस्तों, झलक भी कई तरह की होती है और कई इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो किसी ने बिल्कुल सही लिखा है, झलक दिखला जा, यानी कि एक बार सबको इच्छा होती है कि मेरा मन चाहा साथी मुझे झलक दिखला जाए। बच्चे को भी इच्छा होती है कि मैं आज किसी दुकान पर जाकर चॉकलेट के दर्शन हो जाए, मुझे खाने को कोई चीज़ मिल जाए, तो वो भी एक झलक ही है। तो मम्मी पापा की झलक देखने के लिए बच्चे सबसे पहले कहते हैं कि मेरे को मम्मी पापा के दर्शन हो जाए, यानी कि क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे को खाना, मेरे को दूध पिलाना, ये सब माँ बाप ही करेंगे। दूसरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन फिर भी घर में फैमिली मिलजुल कर ये सब काम करती है। पहले बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सुबह उठते ही माँ बाप को पहली चिंता यही होती है कि हमारे बच्चे खुश रहे हमेशा और भागते दौड़ते रहें। तो सबको अपने अपने काम में लग जाना होता है। फैमिली उठते ही अपने कामों में लग जाती है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, कटती रहती है। इच्छा, आज एक इच्छा पूरी होती है तो कल को 4 इच्छा और शुरू हो जाती है दिमाग में। ऊपर वाले ने इंसान को भगाना है, यानी कि दौड़ाना है, चलाना है, काम में लगाना है। जिसने बनाया है उसने टाइम भी पास करवाना है आपका। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, जब 50-60 से ऊपर इंसान चला जाता है तो फिर सोचता है यार मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। तो फिर वो उसका ध्यान धार्मिक हो जाता है। फिर वो सोचता है यार मैंने बच्चे भी पाल दिए, अब बच्चे भी अपना सेट हैं, लेकिन मैंने क्या पुण्य क्या कमाया है। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया आज, या मैंने पहले तो नहीं किया, या मैं बीमार हूँ, मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मन को साफ करने की कोशिश करता है इंसान, या किसी दूसरे को देखकर भी इंसान के अंदर इच्छा आ जाती है। जो इच्छाएं पहले होती हैं उनमें कुछ गलत भी होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन जो असली चीज़ है इंसान के अंदर से वो लगभग गायब हो जाती है और ख़त्म होने लगती है। फिर इंसान सोचता है, फिर ठंडा बैठ जाता है, यानी कि फिर उससे भाग दौड़ नहीं होती या दिल नहीं करता, क्योंकि सारी ज़िंदगी आदमी भागता दौड़ता रहा है। लेकिन कई बार इंसान को दौड़ना पड़ता रहता है, बच्चों के भविष्य के लिए या बच्चों के पोते पोतियों के लिए,
या अपने नातियों के लिए, धोता धोती के लिए, कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, अपनी फैमिली, परिवार, रिश्तेदारों के लिए भागना भी पड़ता है, लेकिन उसकी अपनी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। उसे अब दूसरों का ख्याल रखना होता है और इसी में उसको ज़िंदगी निकालनी होती है। तो इंसान को देखो कैसे ऊपर वाले ने बनाया है, कितना सोच समझ कर बनाया है कि एक दूसरे से जुड़ा रहे और सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करता रहे, खाली भी ना बैठे। मजबूरी में अगर बैठना पड़ गया तो बात अलग है, नहीं तो हर इंसान दौड़ में लगा हुआ है और लगना पड़ता है। अगर उसको इच्छाएं ना दी होती ऊपर वाले ने तो कोई भी काम क्यों करता, कोई भी लालच क्यों करता, कोई भी अपनी कंजूसी क्यों करता। तो सब लोग कहते हैं यार जितना कमाया है आज खा लो, साला कल का कल देखा जाएगा। लेकिन सेविंग बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले ने दिल में बनाई है कि ये बंदा सेविंग करे, ये सेविंग कर सकता है, करेगा तो ठीक रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा, बच्चों का भी अपना भी। और वैसे काफ़ी लोगों को यही डर होता है कि यार मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, अगर इन पे कोई दिक्कत आती है तो ये पैसा कहाँ से खाएंगे। तो लोग बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, फालतू में पैसा नहीं खर्च करते, सेविंग करते हैं और वो एक दिन पैसा बहुत काम आता है। अब कोई खर्चा आ गया है, किसी बच्चे का एडमिशन लेना है, किसी को कोर्स करना है, तो इतने मोटे मोटे पैसे निकाल कर देने पड़ते हैं। अगर सेविंग की होती है तभी आप ये कर सकते हो। तो सब कहते हैं कि यार उस रिश्तेदार के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे के पीछे उसकी मेहनत देखो, उसने अपने अरमानों को कितना मारा होगा, अपने आप को कितना कष्ट दिया होगा, उसके बाद ही जाकर पैसा जमा होता है। जो पैसा जमा कर गया, बुजुर्गों का कहना है, वो समझो तर गया। जिसने 5-7 लाख कुछ ना कुछ जितना सेविंग हो सकता है किया है, किसी ने 10, किसी ने 20, और कुछ काफ़ी कंपनियां अच्छी होती हैं जिनमें फंड अच्छा मिल जाता है, इंटरेस्ट अच्छा आ जाता है, उसमें फ़ायदा है और सेफ्टी पहले है। अगर आपने सेफ्टी के साथ पैसा लगाया है तो आपको कोई ख़तरा नहीं है, वो बढ़ चढ़ कर मिलता रहेगा, आता रहेगा, या जैसे भी आपको पता ही है बहुत सारी स्कीमें आजकल गवर्नमेंट की भी आई हुई हैं, बैंकों से भी आई हुई है, पोस्ट ऑफिस से भी आई हुई हैं, उन्हीं में फ़ायदा है। प्राइवेट कंपनियों का कोई भरोसा नहीं, प्राइवेट में पैसा डूब सकता है और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप कितना दुखी होंगे आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज कितने से लोग हैं लालच के अंदर आकर 5% मिलेगा, 4% मिलेगा, वहाँ से इस कंपनी में लगा दो, उसमें लगा दो, और आप पैसा लगा देते हो और आपका पैसा मर जाता है। क्योंकि हर महीने 2 महीने में अच्छी कंपनी भाग रही है, अच्छे से अच्छे शेयर डूब जाते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि मैंने पैसा लगाना है तो सेफ्टी के साथ लगाना है। कल को मैं 5% के लालच में 1%, 1.5% से भी चला जाऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसे काम करो कि लोग जिसे आप पसंद करते हो वो झलक दिखलाने के लिए तैयार रहें। आप अभी मुंह से आवाज़ निकालोगे कि झलक दिखला जा, आपके पास पैसा है, तो 1 मिनट में
इकट्ठे हो जाएंगी पब्लिक, या जिसे भी आप बुलाना चाहो, क्योंकि आपके पास मनी है, मनी मनी। तो आप झलक पे झलक, झलक पे झलक, सारा दिन झलक और झटके देखते रहोगे, मज़े कर सकते हो। ज़िंदगी के असली मज़े वो भी हैं कि आप एंजॉय भी करते रहो, पैसा भी कमाते रहो, क्योंकि जवानी जब चली जाती है तो बड़ा दुख होता है, फिर लौट कर नहीं आती। आप कोई ऐसा मौका मत छोड़िए जो आपको अच्छा लगे, आपका एंजॉय होता रहे, ज़िंदगी चलती रहे। झलक दिखला जा, एक बार आजा जा जा, दीदार को तरसे अखियाँ, न दिन गुजरे न कटे रती।